नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा चीन। मध्य प्रदेश में चुनाव है, सरगर्मियां बढ़ी हुई है, लेकिन जहां मैं खड़ी हूं महिदपुर विधानसभा क्षेत्र है। चूंकि ये क्षेत्र अपने आप में इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि ये भाजपा का गढ़ भी माना जाता है और 3 बार के विधायक रहे बहादुर सिंह चौहान, चौथी बार फिर बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। जनता ने तो भरोसा दिया ही दिया है, लेकिन एक बार भाजपा ने फिर उन पर भरोसा जताया है। अब देखना होगा कि जनता किसके सर पर ताज पहनाएगी। आज मेरे साथ बहादुर सिंह चौहान जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब वो कैसे इस चुनाव को देख रहे हैं, उनकी रणनीति क्या होगी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और साधना न्यूज़ की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल, चूंकि गढ़ तो रहा ही है, इतने लंबे समय से आप विधायक रहे, सेवा करते रहे, विकास की लंबी लिस्ट आपने इस क्षेत्र में दी है, नो डाउट, लेकिन अब आगे क्या होगा? मैंने अपनी विधानसभा में एक नारा दिया है कि हमारा संकल्प है घर घर पानी, खेत खेत पानी। इसका मतलब ये हुआ है कि प्रत्येक परिवार को हमने 344 करोड़ की लागत की योजना बना के हर घर नल दे रहे हैं और काली सिंध नदी पर 2 डैम, शिप्रा नदी पर 3 डैम और एक कांगी नदी पर, इस प्रकार 6 डैम बनाकर मैतुर विधानसभा का हर खेत को खेती करने के लिए हम पानी दे रहे हैं। चूँकि ये विधानसभा जो है 90% किसानों से जुड़ी हुई है, ग्रामीण विधानसभा है और इसमें 90% लोग कृषक हैं। वो कृषक चाहते हैं कि हमारे खेत में पानी आ जाए और ये उज्जैन संभाग में एक तहसील ऐसी है कि जहाँ पर 7 डैम हम लोगों ने करवाया है। उन 7 डैमों के कारण वर्क भी एक मौके पे दिख रहा है। लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि बहादुर सिंह चौहान पुनः विधायक बनाएगा तो खेत में पानी आएगा। दूसरा व्यक्ति हमारे खेत में कोई पानी नहीं ला सकता, यहाँ का किसान जानता है। एक मुद्दा तो ये हो गया। दूसरा मुद्दा आपने अभी सुना है कि अड़ोस पड़ोस की तहसीलों में यूरिया खाद की बोरी 400 से 450 रुपये बोरी मिल रही है। मेरी विधानसभा में 270 रुपये की एक बोरी मिल रही है। एक बोरी पर 200 रुपये का फायदा एक किसान को अगर 100 बोरी है, 200 बोरी है तो लाखों रुपए का फायदा। कालाबाजारी को मैंने रोका है। आप कहीं भी चर्चा कर सकते हैं। मेरी विधानसभा में मैंने 244 गांव में से 188 गांव में 2 लेन रोड बना दिए हैं और बाकी गांव में हमने जोड़ दिए। बिजली की तरह से हम बहुत आगे हो गए हैं। सर्व सुविधा युक्त जो उज्जैन जैसा हॉस्पिटल हमने बनाकर मैतुर में दिया है। आप आए हो तो उसको भी एक बार निरीक्षण करके जरूर हॉस्पिटल का करके जाएं। और कुल मिला के हमने मूलभूत सुविधाएं जो जनता को चाहिए वो सब हमने उपलब्ध कराई है। और अब जनता जनार्दन जानती है कि जो जनप्रतिनिधि काम करवाएगा, जो जनप्रतिनिधि हमारे लिए खड़ा रहेगा, सुख दुख में जो व्यक्ति हमारे साथ रहेगा। कोरोना काल में सब कांग्रेस के लोग घर के अंदर चले गए थे। सब जानते मुझे कि इस कोरोना काल में भी हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करने से डॉक्टर डरते थे। मेरा फोटो देख सकते हो। मैं उस समय पूरा सैनिटाइजर और मास्क लगा के हम लोगों ने 20 लाख की प्राइवेट और जन सहयोग से, वो 20 लाख रुपए भी हमने जन सहयोग से इकट्ठे करे एक दिन में। और फेबिफ्लू जो एक रेमडेसिविर का सब्स्टिट्यूट जो आता है वो दे के हजारों लोगों की जान हम सब लोगों ने मिलकर बचाई है। यहाँ की जनता पुनः शिवराज पे भरोसा करती है, मोदी जी पे भरोसा करती है। हमारी पार्टी को यहाँ की जनता जिताना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने, यहाँ की आम जनता के अंदर ये भावना है। मैं तो एक प्रतीक हूँ, यहाँ तो पार्टी जीतेगी और पार्टी ने 5वीं बार भरोसा 2003 से लगातार 2023 तक 5वीं बार मुझे जो है प्रत्याशी बनाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता को विश्वास है कि 5वीं बार हमारा विधायक बन के जाएगा तो पार्टी कुछ अच्छा ही करेगी। ये भी यहाँ की जनता समझ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक जो विजयश्री हमने यहाँ पर प्राप्त करी है उससे कई अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी मैतुर विधानसभा से चुनाव जीतेगी। बहादुर सिंह जी, इतने लंबे समय से आप विधायक रहे, क्या हम आगे जाके आपको मंत्री के पद पर भी देख सकते हैं? देखो, मैं तो विधायक रहते हुए भी मंत्री जैसे ही काम करा है मैंने। मुझे 2 बार उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है विधानसभा में। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भाजपा का उपाध्यक्ष बनाया। मैं कृषि समिति का चेयरमैन हूँ। अब चूँकि मंत्री की संख्या की लिमिट होती है, अब हमारी सरकार चूँकि सिंधिया जी के काफ़ी लोग उसमें मंत्री बने तो उस समय हम नहीं भी बने तो हमको तो पार्टी ने विधायक बनाया, इसी में आनंद है।
पार्टी ने 5वीं बार हमको उम्मीदवार बनाया, इससे बड़ा हमारे जीवन में क्या हो सकता है। हम तो इसमें प्रसन्न हैं। पार्टी जो निर्णय करेगी उसके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल, चूंकि ये जो क्षेत्र रहा है पूरा वो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा, चूंकि सिर्फ महिदपुर ऐसा रहा जहां पर बीजेपी ने कब्जा किया है, लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। आपकी ही पार्टी के कुछ नेता बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कोई टकराव लग रहा है, या निस्संदेह आप प्रचार में तो जुड़े हैं, हम देख भी रहे हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों ने टोपी लगा रखी और आपका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रेम तो है ही जनता को आपसे, पर क्या वाकई टकराव भी है? मैं इसमें एक सीधा जवाब देना चाहता हूं कि जो भी इस परिस्थिति यहाँ पर बन रही है वो योजनाबद्ध तरीके से बनाई जा रही है और एक षड्यंत्र के साथ ये सब चीज हो रही है। लेकिन भूत भावन महाकाल बाबा की कृपा से, मोक्षदायिनी शिप्रा की कृपा से जो मिलकर षड्यंत्र जिन लोगों ने रचा है उस षड्यंत्र में स्वयं फंस गए हैं। वो सब निकल नहीं पा रहे हैं। वो विचार कर रहे हैं कि करें तो हम क्या करें। इसलिए हमारा ये मानना है कि कोई टकराहट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति पार्टी का काम करेंगे। कुछ छोटे मोटे लोग जो नाराज हैं, मैं उनके घर पे भी जाऊंगा, उनसे बातचीत भी करूंगा और कई मेरे व्यवहार से उनको बुरा लगा हो तो मुझे खेद व्यक्त करने में कोई, हम विधानसभा में खेद व्यक्त करते हैं और ये जनता जनार्दन हमको इतने ऊपर पहुंचाती है, तो इनके साथ खेद व्यक्त करने में क्या तकलीफ हमको। कोई नाराज होगा तो हम उनको मनाएंगे और इसलिए मनाएंगे कि ये चुनाव इस महत्व से छोटा मोटा चुनाव नहीं है। आने वाले बच्चों के भविष्य चुनाव है। इनका भविष्य बहुत उज्जवल रहे, ये आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहे, ये वो चुनाव है। और इस तहसील को आर्थिक से मजबूत करने के लिए मुझे जहां भी कुछ करना पड़े, मुझे कितना भी झुक के बात करना पड़े, तो मुझे उसमें कोई संकोच नहीं है। मैं चूंकि इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस तहसील को विकास को ऊंचा ले जाना चाहता हूं। मैं इस विधानसभा को विकास में मध्य प्रदेश में एक मॉडल प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो इसके पीछे यदि कोई नाराज है तो उसको मरना क्या तकलीफ है। मेरी तहसील आगे जाएगी और ऐसे लोगों की मैंने बलिए, मैं रोज 4-5 लोगों के घर जा रहा हूं और उनके घर जाते हैं तो वो स्वागत भी करते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं, बोले कहीं नहीं आप हम काम करेंगे, आप चिंता मत करो। और सब धीरे धीरे 5 तारीख तक काज जैसा मामला हो जाएगा। 5 तारीख तक जो है सब लोग काम पे लग जाएंगे, ये विश्वास दिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।